हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और जिन्होंने देखा नहीं है कल का वीडियो, मैंने एक डाला था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। तो उसमें बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि अगर मान लीजिए 15 टाइम्स लिया, 10 टाइम्स लिया, मैंने उसको मिड में 12-13 टाइम्स अगर लिया, 12 to 13 टाइम्स के हिसाब से मैंने बनाया था। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मैंने एक क्रॉस, देखिए ये एग्जैक्ट तो होता नहीं है, लेकिन मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि हाँ, इतने के आप ऊपर है तो कम से कम मेंस की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन आपकी खराब नहीं जाएगी। तो पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें करीब करीब आपको मिलेगा 1,20,000 डेटा है रैंक आईक्यू का। ठीक है, 1,20,000 डेटा है रैंक आईक्यू का। तो मैं रैंक आईक्यू का डेटा कंसिडर किया हूँ। फिर उसके बाद 75,000 करीब है रैंक मित्रा का डेटा, रैंक मित्रा का डेटा। और फिर 30,000 के अराउंड है एग्जामो चैनल का, मतलब सर का चैनल है, रामू सर का, उनका चैनल है, उसके हिसाब से 30,000 है। 30,000, 75,000, 1,20,000, मतलब अराउंड 2,30,000 के अराउंड ओवरऑल डेटा है, जिसमें कि मैं मान सकता हूँ कि करीब 50,000 डेटा ओवरलैप कर रहा होगा या 60,000 डेटा ओवरलैप कर रहा होगा। तो अराउंड 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में ये टोटल डेटा है। ठीक है, 2 लाख बच्चों का डेटा है। और उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है, कंप्लीट एनालिसिस किया है, और मैंने तीनों पार्ट में उस चीज़ को कंसिडर करते हुए इसको लाया। तो चलिए पहले मैं ये देख लेता हूँ कि रैंक आईक्यू पे किस किस शिफ्ट में कितनी एवरेज मार्क्स चल रही है। तो आप देखेंगे कि सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट है मैंने उसको रेट कर दिया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी जीएस की जितनी भी क्वेरी है, जीएस से रिलेटेड जितनी भी मेंस की आपकी प्रिपरेशन है, फ्री लेक्चर, गाइडेंस, बुक लिस्ट, सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो वही एक मोटिवेशन होता है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो 26 तारीख की लेक्चर थी ना, वो 26 तारीख की जो एग्जाम था, वो पहले शिफ्ट वाला, वो सबसे टफ चल रहा है अभी। मतलब 101 मार्क्स मान सकते हैं आपकी एवरेज चल रहा है। वो धीरे धीरे जानते हैं, अगर ओवरऑल ये तो डेटा 2 लाख का है, अगर मान लीजिए एग्जाम 12 लाख बच्चे दिए होंगे, तो ये मान लीजिए 70 to 80 मार्क्स एवरेज हो जाएगा इस शिफ्ट में। ठीक है, तो मतलब 20-20 मार्क्स और घटेंगे एवरेज। तो उस हिसाब से आप कंसीडर करिएगा। और बाकी शिफ्ट में आप देख सकते हैं, जिस शिफ्ट के हिसाब से आपका होगा उस शिफ्ट के हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे जो इजी शिफ्ट थी वो थी 18 तारीख की। उसका एवरेज बन रहा है 128.5। मतलब दोनों के बीच का जो गैप है ना, आप देखेंगे करीब करीब 28 मार्क्स का है। ठीक है, 28 मार्क्स का है। इट मीन्स इतना आपको नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अराउंड आप इस शिफ्ट में है तो 25 मार्क्स एक्सपेक्टेड है कि इतना आपका इंक्रीज हो सकता है। और इस शिफ्ट में है या फिर तो 2 से 3 मार्क्स आपके घट सकते हैं। लेकिन अगर बिलो एवरेज मार्क्स है, अगर एवरेज मार्क्स है, जैसे किसी का 150 मार्क्स है, तो उसका 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी का 100 मार्क्स है तो उसका 2 से 3 नंबर घटने के चांस रहेंगे, अगर इस शिफ्ट में है तो। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन का वो रहता है। तो ये तो रह गया कि आपका रैंक आईक्यू का क्या कह रहा है, एवरेज मार्क्स। ऑन एन एवरेज आप देखेंगे रैंक आईक्यू पे, तो करीब करीब 130 मार्क्स के ऊपर जो बच्चे हैं, उनका जो अभी मतलब 1,20,000 के हिसाब से जो चल रहा है रैंक, वो चल रहा है करीब करीब अराउंड, आप मान सकते हैं कि जो मैं रॉ स्कोर के हिसाब से बता रहा हूँ, रॉ स्कोर के हिसाब से आप चल रहा है इस समय रैंक करीब, एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं, लेकिन हाँ 36,000 के अराउंड। ठीक है, 37 मान लीजिए। और 1,20,000 बच्चे में से है ये। ठीक है, 37,000 चल रहा है। और मैं मान के चल रहा हूँ ये जनरल की कंप्लीट यूआर रैंक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ कुछ शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में अलग मिलेंगे, कुछ शिफ्ट में कम मिलेंगे। तो जो शिफ्ट टफर साइड है, इसमें आप देख लीजिएगा लिस्ट में, मैं यहाँ पे भी एक नीचे अभी रैंक मित्रा का भी डाला हूँ, तो उस हिसाब से देख लीजिए। जैसे जो टफर साइड में है, जिसका टफ है, उसको मान लीजिए कि 125 भी होगा ना, तो भी वो इस मीडियम वाले शिफ्ट से 130 से अच्छा होगा। तो रॉ स्कोर अगर आपका टॉप 20, जैसे मतलब टोटल 39 शिफ्ट हुई है, अगर 20 के अंदर है आपका रैंक, मतलब शिफ्ट का रैंक, जैसे 20 मतलब 19वीं रैंक पे है आपकी शिफ्ट, या 18वीं रैंक पे, मैंने रैंक भी नीचे डाली है। तो उस शिफ्ट के हिसाब से आप इतना समझ लीजिएगा कि अगर आप 130 पे हैं तो मतलब आपका यूआर कैटेगरी से चांसेस काफ़ी अच्छा बनता है। लेकिन उससे कम भी हैं तो भी बनता है। अगर आप उसके ऊपर की शिफ्ट के हैं, नीचे के शिफ्ट के हैं, तो एटलीस्ट आप 130-135 मान के चलिए, क्योंकि इसमें 10 से 12 हज़ार बच्चे और होंगे जो कि बढ़ेंगे। क्योंकि अगर 1,10,000 बच्चे ले रहे हैं, तो अराउंड
50 से 60 हज़ार बच्चे यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे और अदर कैटेगरी से भी 50 हज़ार के अराउंड क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो जब इतने क्वालिफाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 12 से 13 हज़ार बच्चे और बढ़ेंगे। 12 से 13 हज़ार का मतलब हो गया 1.3 का मल्टीप्लाई फैक्टर। मल्टीप्लाई फैक्टर अगर मैं मानता हूँ कि 1.4 का भी होता है, तो यहाँ से ये चला जाएगा 60,000 के अराउंड। ठीक है, मतलब करीब करीब 1.6 का अगर जाएगा तो 1.6 से 7 का 60,000 चला जाएगा। लेकिन मैं मान रहा हूँ अगर 4 जा रहा है तो ये 50,000 के अराउंड जाएगा। तो इतना मान लीजिए कि जो भी मतलब अब देखिए ज़्यादा लोग तो बचे नहीं होंगे, लगभग-लगभग डेटा आ चुका है, लगभग-लगभग मेजॉरिटी बच्चों का डेटा आ चुका है। तो आप इतना मान के चलिए कि अगर आपकी रैंक करीब-करीब 130 मार्क्स के ऊपर है, अगर आप 20 के नीचे शिफ्ट में है, मतलब रैंक आपकी 20 के बाद है शिफ्ट की, तो भी आप सेफ हैं। लेकिन अगर आप उसके 125 मार्क्स है और अगर आपका शिफ्ट हो गया, जैसे मान लीजिए 11th रैंक पे है, तो भी आप सेफ हैं, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन में 140 पहुंच जाएगा। तो चांसेस पूरे हैं कि ओवरऑल बच्चों का मतलब कि सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो 125 प्लस है। जनरल की बात कर रहा हूँ अभी तक मैं। ठीक है, अभी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एसटी एससी की मैं बातें कैटेगरी वाइज करूंगा। ठीक है, तो ये तो रहा इसका आंकड़ा। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं कि क्या रहेगा अगर अगर उसमें देखा जाए कि जो रैंक मित्रा का डेटा रहा है। तो रैंक पहले तो मैं टॉप 5 ईजी की बात कर लेता हूँ। देखिए ये टॉप 5 ईजी रहे हैं, इसमें से आप देख लीजिएगा। इनमें से जो घटने के मार्क्स कम होने के आसार हैं वो 18 की तारीख की जो शिफ्ट है दूसरी, उसमें ही घटने के आसार है। बाकी किसी शिफ्ट में घटने के आसार नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद की जाती है इन दोनों शिफ्ट में बढ़ने के आसार भी बहुत ज़्यादा नहीं है, खासकर 20 तारीख की शिफ्ट में। ठीक है, लेकिन 24 तारीख, 26, 27 तारीख, जो 25 तारीख की शिफ्ट है, इसमें प्लस माइनस 1 मार्क्स से 2 मार्क्स होंगे आपके। ठीक है, अब मानते हैं हार्डेस्ट शिफ्ट। इनके देखिए ये जो है ना हार्डेस्ट शिफ्ट 26 तारीख से, देखिए लेक्चर को वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक आपको समझ में आएगा कि क्या है कट ऑफ। अदरवाइज आप फॉरवर्ड करके चले जाएंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, फिर आप सोचेंगे कि अरे यहाँ पे कट ऑफ की दिक्कत है। यहाँ देखिए एक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ऊपर है आप तो श्योरली तैयारी करिए। उसके नीचे भी है 2 4 5 मार्क्स, फिर भी तैयारी करिए, क्योंकि चांसेस हैं कि आप लाइन में आ सकते हैं, इनमें आ सकते हैं। और मैं सारे क्राइटेरिया को डिस्कस करूंगा, 15 टाइम्स, 12 to 13 टाइम और 10 टाइम्स अगर लिए जा रहे हैं बच्चे। और ज़्यादातर मुझे जो लगता है कि 15 टाइम्स है कि बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, 15 टाइम्स अगर बच्चे लिए जा रहे हैं तो आप ऑब्वियस है कि इन है। ठीक है, और मुझे जो 100% चांसेस है कि 15 टाइम्स लिए जाएंगे। थोड़े से यूट्यूब पे लोगों ने CHSL पिछली जो हुई थी उसके चक्कर में एक अलग ही अफवाह फैला के रखी है कि नहीं नहीं लेंगे 15 टाइम्स, ये है फलाना है ढिकाना है। ऐसा कुछ नहीं है। CHSL में पिछले बार भी 54,000 बच्चे लिए गए थे, जबकि 6,000 वैकेंसी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बार भी CGL में 1,10,000 बच्चे लिए ही जाएंगे। ठीक है, तो आप रेडी रहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टफ की। तो देखिए जो 26 तारीख में ना, जो बच्चा 115 के ऊपर भी है ना, वो भी श्योर है, मतलब वो भी तैयारी में पूरी तरह से लग जाए, क्योंकि वो भी 140 के अराउंड पहुंच जाएगा नॉर्मलाइज होने के बाद। उसके बाद 18 तारीख, 26 तारीख की शिफ्ट जो थी तीसरी वाली, फिर उसके बाद 19 तारीख की जो शिफ्ट थी दूसरी वाली, फिर 19 तारीख की लास्ट वाली शिफ्ट थी चौथी वाली। इन शिफ्टों में भी जो बंदा 120 प्लस है, 120 है यूआर कैटेगरी से, वो पूरी तरह से प्रिपरेशन में लगा रहा है, क्योंकि उनके चांसेस बहुत ही अच्छे हैं कि वो आराम से हो जाएंगे 115 के बीच में। ठीक है, सॉरी। अब देखिए रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा का डेटा देखते हैं। ये इस हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा कि आपका कहाँ पे किस शिफ्ट में है। ठीक है, रैंक तो देख लीजिए इसमें भी सबसे टफेस्ट शिफ्ट वही है। यही रैंक लगभग लगभग आप देखेंगे तो चारों शिफ्ट का लगभग लगभग सेम है। ठीक है, दोनों में। और इजी शिफ्ट भी आप देखेंगे तो 18 का ही है। ठीक है, 18 का ही है, 26 20 का है, 24 26 25। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को देख लीजिए। और एवरेज मार्क्स भी ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, ये करीब करीब 60+ थाउजेंड बच्चों का है, 70,000 का है बच्चों का डेटा है। आप देख लीजिए किस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट ने पार्ट लिया है, आपकी शिफ्ट अगर रैंक वाइज अरेंज की जाए तो किस रैंक पे है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें बता दी थी कि कहाँ तक कितने लोग सेफ हैं। अब देखिए आपका जितना भी इसमें है, मैं एक अराउंड बता दे रहा हूँ कि जितना ये आपको पॉइंट दिया गया है, इस शिफ्ट से लेकर के सारे शिफ्ट में आप इतने मार्क्स ऐड कर लीजिएगा एटलीस्ट। ठीक है, इतने मार्क्स ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद कट ऑफ को कंसीडर करिएगा। ठीक है, जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतने मार्क्स मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस शिफ्ट को हटा दो तो आप मतलब दो दो मार्क्स माइनस कर लीजिए। जैसे 14 है तो यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 13 मार्क्स अपने मार्क्स रॉ मार्क्स में ऐड करके आप उसको कट ऑफ को चेक करिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे मैंने कट ऑफ को बनाया है। नॉर्मलाइज मार्क्स है ये, रॉ मार्क्स नहीं है। रॉ मार्क्स जितना आ रहा है उसमें आप इस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए रामो सर ने क्या डाला है। रामो सर ने डाला है, सही डाला उन्होंने, कि अगर 15 टाइम्स स्टूडेंट लिए जा रहे हैं तो ये कट ऑफ होगी। अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स अगर 12 12 टू
मतलब 12.5 टाइम्स लिए जा रहे हैं, और अगर 10 टाइम लिए जा रहे हैं तो ये हो रहा है 10 टाइम पे। मेरा थोड़ा सा मतलब मैं इनसे अपर साइड जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कुछ जगहों पे इनका डेटा 30,000 ही था, तो उसके हिसाब से इन्होंने अच्छा ही एनालिसिस किया है। लेकिन फिर भी मैं एक डेटा लेके बता रहा हूँ आपको कि देखिए, मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया कि लगभग 2 लाख बच्चों का डेटा है, और 2 लाख बच्चों के डेटा में ज़्यादा आप क्लियर हो सकते हैं कि कहाँ पे चीज़ें जाएंगी। और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब है कि जितना मैंने ऊपर दिखाया है इतने मार्क्स आप अपने रॉ मार्क्स में ऐड कर लीजिएगा, और ऐड करने के बाद इस चीज़ को आप कंसीडर करिएगा, इस कट ऑफ को। मतलब अगर शिफ्ट में आप अगर देखा जाए कि 26 तारीख की पहली शिफ्ट में अगर आपका स्कोर 106 भी है, तो भी आप इस कट ऑफ में हैं जनरल से, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, 110 भी है तो आप इस कट ऑफ से हैं। उस हिसाब से देखिएगा 15 टाइम्स। देखिए, मुझे 100% है कि 15 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे, मतलब करीब करीब 1,10,000 से लेकर के 15,000 बच्चे लिए जाएंगे। और 1,10,000 से 15,000 लिए जाएंगे तो कट ऑफ कुछ यूं ही यही रहनी चाहिए। और मेरे हिसाब से 90% है कि प्लस माइनस आप 3 का एरर लेके चल सकते हैं, यही कट ऑफ रहेगी, ठीक है। ये तो बहुत कम चांस है, ये है ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि लोगों ने क्या किया ना, एक सीएचएसएल के लिए अफवाह बना ली है। सीएचएसएल के लिए क्या अफवाह बना ली कि भाई इस बार 40,000 बच्चे थे, 40,000 बच्चों को लिया क्योंकि 4,500 वैकेंसी थी। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो पिछले साल तो ये नियम नहीं था। पिछले साल भी तो 6,000 वैकेंसी थी, फिर क्यों 54,000 को मेंस में बैठाया गया था सीएचएसएल में? उस समय तो ज्यादा बैठाना चाहिए था, 12 टाइम 15 टाइम्स बैठाना चाहिए था। ये तो 9 टाइम्स बैठाया था उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, सीएचएसएल का अलग चलता है और सीजीएल का अलग चलता है, ठीक है। सीजीएल में आराम से वो 15 टाइम्स लेंगे, क्योंकि उनको उस हिसाब से कंपटीशन में देखना है, और 1,10,000 बच्चे लेंगे तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी। जो भी बच्चे इस मार्क्स को ऐड करके इस हिसाब से आप देख लीजिएगा और अपने आप को कंसीडर करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।